इंसान को आपने देख लिया तो परिचय बता दिए, उसका परिभाषा कि हाँ 2 पैर वाला इंसान है, 2 हाथ पैर है, मुड़ा है, नाक है, आंख है, कान है, परिचय तो बता दिए। लेकिन ये परिचय उसका सही परिचय नहीं होता है, उसको तो बताना पड़ेगा उसका पर्सनल अपना नाम का, वो रहता कहाँ है, क्या गाँव है, ब्लॉक, जिला, ये सब उसके बारे में बताने रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से अभी इसका हर एक परिचय पूरा एड्रेस में अभी बाकी है। अभी तो इसकी परिभाषा खाली किताब में जब आप देखेंगे तो ये दर्पण कुछ इस मॉडल का नहीं बना हुआ दिखाई देगा, बल्कि आप ऐसा देखेंगे, इस तरह से बना हुआ देखेंगे। क्यों? देखिए बात क्या है, इस तरह से बनाने में कठिनाई है, सब बच्चे बना नहीं पाएंगे और इसको बनाने में टाइम भी लगेगा। इसलिए जैसे इसका ये मान लीजिए बाहर वाला पेंट है, अगर ये बाहर वाला पेंट है तो कौन सा दर्पण है, अभी ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अगर इसको हम बाहर पेंट किए हुए हैं तो ये है अवतल दर्पण। तो अब इतना सारा हमको बनाना नहीं है, हमको खाली संकेत में थोड़ा सा समझना है बना करके। इसलिए काम करते हैं, ये बाहर हिस्सा वाला पेंट है तो हम इसको इधर से मिटा देते हैं और इधर से इस सबको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही बचा के रखते हैं, बस इतना ही थोड़ा सा बचा के रखते हैं। देखिए इससे मिलने लगा ना, यानी कि ये बाहर ऐसे दिखाई देगा जो, यानी बाहर से पेंट किया हुआ है, अंदर से चिकना है। जैसे देखिए बाहर से पेंट किया हुआ है, अंदर से चिकना है, तो ये अवतल है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो दर्पण को ऐसे छोटे चित्र में बना लेते हैं जो कि आसान होता है, आप किताब में ऐसे देखेंगे, और उस तरह से बनाना कठिन रहता है जो यहाँ पे बना था। और जो आपका उत्तल होता है उसको ऐसे करके अंदर से हम पेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अंदर से पेंट हो गया तो बाहर से प्रकाश ऐसे जाएगा, टकरा करके लौट आएगा। और इधर से प्रकाश डालेंगे तो जावे नहीं करेगा इसमें, और इसमें अंदर से देखिए प्रकाश लौटेगा टकरा करके, यहाँ बाहर से लौटा है टकरा करके, इसलिए उभरा हुआ था तो ये उत्तल हो गया। अंदर से लौटा है दबे हुए तल से तो अवतल हो गया है। तो उत्तल अवतल का चित्र अब ऐसे बनाया जाएगा। इसको देखने से आप समझ जाइएगा कि ये उत्तल है, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो चित्र कुछ इस टाइप का बनता है दर्पण का संकेत में। अब आ गया इसका परिचय कराने के लिए। अब इस दर्पण को हमें परिचय कराना है, कुछ इसके बारे में कुछ नाम भी बताने हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को आप देखे हों और उसका नाम गाम कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या उसका परिचय आप बताएंगे? केवल कहेंगे हम उसको देखे हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे ये दर्पण तो हो गया, इसको तो आपने देख लिया, इसका परिभाषा भी हो गया। अब देखिए भी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं, परिभाषा अलग से इसका नहीं बताए हैं, वो तो गोलीय दर्पण से निकल करके ये दर्पण बना होता है। देखिए जैसे अभी जो बताया गया था कि ये कांच का खोखला गोला होता है, यहाँ से काट करके अलग कर देते हैं तो 2 दर्पण निकल जाता है। तो यानी कि ये जो दर्पण होता है ये एक खोखले कांच के गोले का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। दर्पण एक खोखले कांच के गोले का टुकड़ा होता है। ये दर्पण की परिभाषा हो जाती है। यानी कि दर्पण क्या होता है? एक खोखले कांच का गोले का टुकड़ा यानी हिस्सा होता है। लेकिन अब इस दर्पण के बारे में और भी जानकारी अभी बाकी है। जैसे किसी इंसान को आपने देख लिया तो परिचय बता दिए, उसका परिभाषा कि हाँ 2 पैर वाला इंसान है, 2 हाथ पैर है, मुड़ा है, नाक है, आंख है, कान है, परिचय तो बता दिए। लेकिन ये परिचय उसका सही परिचय नहीं होता है, उसको तो बताना पड़ेगा उसका पर्सनल अपना नाम का, वो रहता कहाँ है, क्या गाँव है, ब्लॉक, जिला, ये सब उसके बारे में बताने रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से अभी इसका हर एक परिचय पूरा एड्रेस में अभी बाकी है, अभी तो इसकी परिभाषा खाली हुआ है। देखिए जो दर्पण होता है इसका एक कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। दर्पण जो होगा इसका कहीं ना कहीं होगा मध्य बिंदु, और इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पी कहते हैं, पोल। इसको कहते हैं पोल, यानी कि पी, इसको पी से दिखाते हैं। इसको कहते हैं ध्रुव, इसका नाम होता है ध्रुव। वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। जो मध्य बिंदु होता है ये ध्रुव कहलाता है और इसको पी से दिखाते हैं। और ये इधर उधर हटता नहीं। ध्रुव का मतलब होता है निश्चल, ध्रुव का मतलब होता है निश्चल, मतलब होता है स्थिर, वो इधर उधर जा नहीं सकता, ये यहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और इसके बाद में एक आता है, इसका देखिए इसका जो केंद्र होगा, जैसे इसका केंद्र यहाँ है और अगर ऐसे काट के अलग कर देंगे तो इसका केंद्र यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसका केंद्र कुछ यहीं पे कहीं आएगा केंद्र। अब देखिए जब ये मान लीजिए ये अभी कांच का खोखला गोला है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केंद्र, और अभी इसको दिखाएंगे ओ से। लेकिन ये जब यहाँ आ गया, दर्पण जब यहां से कट करके निकल आया, तब अब इसका नाम केंद्र नहीं होगा बल्कि वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र भी बता दे रहे कि नाम क्यों बदला। यहां पे देखिए ये पूरी तरह से गोल है, इसलिए गोल का जो एकदम बीच वाला, सबसे अंदर वाला बीच वाला जो बिंदु है वो केंद्र होगा, जहां से परिधि की दूरी बराबर होगी, इसलिए उसको केंद्र कहेंगे। लेकिन जब इससे अलग होकर के टुकड़ा हो गया
तो इस उसी केंद्र को, वही इसका जो केंद्र बनेगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यह नाम इसलिए बदला कि वक्रता का मतलब होता है वक्रदार यानी घुमावदार। वक्रता का मतलब घुमावदार, ये देखिए घुमावदार बना हुआ है, घुमावदार, और केंद्र माने केंद्र, तो इस घुमावदार का केंद्र यही रहेगा, इस घुमावदार का केंद्र ये बना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है वक्रता केंद्र। इस घुमावदार का जो केंद्र है उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। यहाँ यही केंद्र यहाँ पे खाली केंद्र है, और जब ये टुकड़ा अलग हुआ तो वही केंद्र यहाँ पे आकर के हो जाता है वक्रता केंद्र। क्योंकि अब ये गोला नहीं है, ये क्या है, वक्र है, यानी कि ये गर्भदार है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसको दिखाते हैं सी से, वक्रता केंद्र को दिखा देते हैं सी से। अच्छा, अब इसकी बाद में बात आती है ध्रुव की। देखिए अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, अब मिलाते कुछ आगे बढ़ा दें, इधर उधर नहीं बढ़ा सकते, उधर कहाँ घुस करके जाएंगे, उधर तो पेंटिंग हुआ है, इधर रहिए, इधर तो बढ़ाइए जहां तक मन करे। तो ये आपका जो रेखा बनता है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि पीसी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पी और सी से होकर के जाने वाली रेखा, पी और सी से होकर के जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और थोड़ा सा भी इसमें है, आपको और बता दें, ये तो आपका हो गया ध्रुव, और यहाँ पे इसका रहा वक्रता केंद्र, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का नाम मुख्य अक्ष, पीसी को मिलाने वाली रेखा का नाम मुख्य अक्ष। अब देखिए, अभी थोड़ी सी एक बात और है, मान लीजिए हम इस पे टार्च जला दें, चलिए हम बना देते हैं, मान लीजिए हम इस पे टार्च जला दें। अगर इस पे हम टार्च जलाएंगे तो टार्च से प्रकाश ऐसे निकलेगा, ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये लगभग मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए जा रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। मुख्य अक्ष क्या है, तो हमारा पीसी वाली जो रेखा मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर जा रहा है ऐसे प्रकाश किरण। आई जब टकराएगा दर्पण से, तो चूंकि दर्पणवा का मुंह ऐसे, दर्पण का मुंह ऐसे ऐसे, तो ये जब टकराएगा तो टकरा करके इसको दबा देगा। इसका काम ही है कि जो भी आ रहा है उसको ये दबा देगा। ये ऐसे टेढ़ है, इस तरह का टेढ़ है, तो इसका काम ही कि जो आ रहा है उसको दबा देगा, ये प्रकाश को दबा देगा, तो दब करके ऐसे चलाएगा प्रकाश, ऐसे चलाएगा, ये भी जाएगा दब करके ऐसे चला जाएगा। जितना भी प्रकाश आप ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारे समांतर है, अगर ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश किरणें चलती हैं, ये दर्पण क्या करता है, उनको दबा देता है, एक ही बिंदु पे दबाता है, ये नहीं कि अलग अलग से जाएंगे, एक ही बिंदु पे दबा देता है। और जिस बिंदु पे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे ये समांतर वाली प्रकाश किरणें मिलती हैं, उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं इसको, इसका नाम होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या हुआ कि यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें चल रही हैं, वो दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस के बारे में आप जान गए। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरणें टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं उसे, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। ये फोकस हमेशा पी और सी के बीच में ही रहता है, ज्यादा इधर नहीं ज्यादा उधर नहीं, एकदम मध्य में, एकदम मध्य में रहता है, एकदम बीचों बीच में। जितना दूरी एफ यानी कि सी और एफ की होगी, उतना ही दूरी एफ और पी का होगा। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि सी और पी का मध्य बिंदु, सी और पी का मध्य बिंदु जो होता है उसको फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। पी और सी का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, क्योंकि ये एकदम बीचों बीच में जाकर के प्रकाश टकरा करके आकर के मिलता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। या आप कह सकते हैं पी और सी का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है।